दोस्तों, जो अमाउंट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो ये है रवि के मैनेजर की सैलरी। और एक दिन रवि के पूछने पर रवि का मैनेजर उसे बताता है कि वो अपनी सैलरी का 35% यानी कि 22,750 रुपये को पर मंथ एफडी में इन्वेस्ट करता है। यानी कि रवि के मैनेजर ने अपने सेविंग अकाउंट यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट में अपने अगले 35 साल रेगुलर इन्वेस्टमेंट करने का सोचा है। और दोस्तों, 5.5% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 35 साल के बाद उसको 2,90,00,000 रुपये मिलेंगे। दोस्तों, अब आप सोचो, रवि का मैनेजर जो कि हर महीने 22,750 रुपये जैसा बड़ा अमाउंट को रेगुलरली इन्वेस्ट कर रहा था, जो कि उसकी सैलरी का 35% है। इसकी वजह से उसको 35 साल लग गए करोड़पति बनने में। तो वहीं पर एक प्राइवेट जॉब करने वाला पर्सन जो कि मुश्किल से 20 से 30,000 रुपये मंथली कमाता है, उसको कितने ज्यादा साल लग जाएंगे इतना ज्यादा पैसा कमाने में। लेकिन दोस्तों, कैसा हो अगर मैं आपको बताऊं कि एक मामूली से आदमी ने वाइसली अपने पैसों को यूज करके और 15 रुपये की जॉब से स्टार्ट करके जल्दी से अपनी लाइफ में 16 करोड़ रुपए का मालिक बन गया। दोस्तों, ये काफी ज्यादा शॉकिंग है, लेकिन दोस्तों ये एक रियल स्टोरी है सुदीप दत्ता की। इनके पिताजी इंडियन आर्मी में थे और 1971 में इंडिया पाकिस्तान वॉर में इनके पिताजी पैरालाइज हो गए थे और पूरी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सुदीप के ऊपर आ गई थी, जिसकी वजह से इन्होंने अपने 17 साल की एज से ही काम करने का फैसला किया था। वो अपनी लाइफ में काफी ज्यादा अमीर बनना चाहते थे। तो दोस्तों, वो 1998 में मुंबई आ गए थे और उन्होंने 15 रुपये सैलरी से एक लेबर का वर्क स्टार्ट किया। दोस्तों, समय के साथ ही साथ उनकी सैलरी इंक्रीज हुई और उन्होंने इन्वेस्टमेंट और सेविंग के नॉलेज को समझा और फिर उन्होंने थोड़ी सी सेविंग को स्टार्ट किया। दोस्तों, 1991 में सुदीप दत्ता जिस फैक्ट्री में एम्प्लॉय थे, वो कंपनी पूरी तरह से लॉस में चली गई और उस कंपनी का ओनर किसी भी हाल में उस कंपनी को बेचना चाहता था ताकि उसकी फैमिली रोड पर ना आ जाए। उसी टाइम पर सुदीप ने अपने सारे सेविंग के पैसे को यूज करके और अपनी जान पहचान के सारे लोगों से कुछ पैसे को जमा कर उस छोटी सी फैक्ट्री को खरीद लिया और उसी की वजह से सारे के सारे एम्प्लॉयज की जॉब सिक्योर हो गई और इन्होंने आगे चलकर फैक्ट्री से अच्छा पैसा बनाया और इन्होंने फैक्ट्री पर पैसा इन्वेस्ट भी किया और आगे चलकर इन्होंने 16 करोड़ रुपए भी बनाए। दोस्तों, कुछ इसी तरह की स्टोरी अमेरिका के जेनिटर एंड गैस स्टेशन अटेंडेंट जेम्स रीड की भी है। दोस्तों, उन्होंने अपनी सैलरी से पैसे को सेव करके और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके 7 मिलियन से ज्यादा की नेटवर्क जनरेट करी। दोस्तों, जेम्स रीड ने जॉनसन एंड जॉनसन जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज में स्टार्टिंग से इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। उनके पोर्टफोलियो में 80 के ऊपर कंपनीज थी और उन्होंने अपनी लाइफ टाइम तक इन कंपनीज की शेयर्स को अपने पोर्टफोलियो से सेल नहीं किया। दोस्तों, जब 1970 में मार्केट क्रैश हुआ तब भी जेम्स रीड ने अपने पोर्टफोलियो में कोई चेंजेस नहीं किए और दोस्तों, उन्होंने अपनी ओल्ड एज में एक बहुत ही बड़ा अमाउंट सोसाइटी के लिए डोनेट भी किया था। तो दोस्तों, यहाँ पर इन दोनों स्टोरीज से हमें ये लेसन मिलता है कि हमें अमीर बनने के लिए थोड़ा पेशेंस रखना तो जरूरी है। सेविंग और इन्वेस्टिंग एक इम्पोर्टेंट स्टेप तो है ही, उसके बाद इम्पोर्टेंट है अपने इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म तक टिकाए रखना, वो भी पेशेंस के साथ। दोस्तों, रिसेशन ऑलवेज 5 से 10 साल में आता ही है और वैसे ही इन्फ्लेशन भी हर साल बढ़ता ही रहेगा। अगर आप पास्ट में देखें तो हमने और पूरे वर्ल्ड ने भी पास्ट में मेजर फाइनेंशियल क्राइसिस झेले हैं, जैसे कि 1929 का द ग्रेट डिप्रेशन और फिर 2007 से 2009 का द ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन। इन सब के बाद भी मार्केट आज काफी ज्यादा ऊपर है। दोस्तों, हर 5 से 10 साल में मार्केट में करेक्शन आता है, लेकिन ये ऑलवेज टेम्पररी होता है और ये सबसे ज्यादा बेस्ट टाइम होता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और लॉन्ग टर्म में आपको मार्केट हमेशा ऊपर जाती हुई ही दिखेंगी। इसीलिए ये समझना जरूरी हो जाता है कि अगर आप मार्केट और इन्वेस्टमेंट को एक क्विक स्कीम समझ रहे हो या फिर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या फिर आप इसे एक लॉन्ग टर्म करियर की तरह समझते हो, क्योंकि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव कर सके। चलिए दोस्तों, अब हम ये देख लेते हैं कि हम सैलरी के अमाउंट से कैसे करोड़पति बन सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर मोहन 22 साल का है और इसने अपनी 19 साल की एज से ही जॉब करना शुरू कर दिया था और उसको एक दिन अचानक से ये एहसास होता है कि मैं हर दिन अपने सारे पैसे को खर्च कर देता हूँ और मैं तो कोई सेविंग भी नहीं कर रहा और मेरा मैनेजर तो इतना बड़ा अमाउंट सेव और इन्वेस्ट भी कर रहा है अपने फ्यूचर के लिए। दोस्तों, अब मोहन ये फाइनलाइज कर लेता है कि वो अपनी 25,000 रुपये सैलरी में से ही इन्वेस्टिंग और सेविंग को शुरू कर देगा। फिर वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इसमें से फाइनेंस की नॉलेज को गेन करता है। फिर वो ये डिसाइड करता है कि वो अपनी सैलरी में से 4500 रुपये को सेव करेगा और उसको एक SIP में पर मंथ इन्वेस्ट भी करेगा। साथ में हर साल वो अपनी सैलरी के इंक्रीमेंट के अमाउंट से वो अपने इन्वेस्टिंग अमाउंट को भी बढ़ाएगा और वो बहुत ही ज्यादा कम या फिर ना के बराबर बेकार के खर्चे करेगा।
इसके साथ ही साथ वो स्टेप अप SIP का भी यूज करेगा। इसका मतलब है कि वो इस साल 4500 रुपये को इन्वेस्ट कर रहा है, तो अगले साल से वो इस अमाउंट को 10% से बढ़ा देगा। दोस्तों वो अगले साल से 4950 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करेगा। उसके नेक्स्ट ईयर वो अगेन इस अमाउंट को 10% से बढ़ा देगा और थर्ड ईयर में वो 5445 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करेगा। यानी कि हर साल वो अपनी इन्वेस्टमेंट को 10% से बढ़ाता रहेगा। दोस्तों बीच में कई बार मोहन के फैमिली वालों ने उसे ये करने से मना कर दिया था और उसके दोस्तों ने भी उसका काफी ज्यादा मजाक बनाया कि ये तू क्या कर रहा है और SIP से कुछ नहीं होता है। और दोस्तों इसी वजह से मोहन बहुत बार डिमोटिवेट भी हो गया था, जबकि मार्केट में उस टाइम बहुत ही ज्यादा अप डाउन भी हुआ था। लेकिन फिर भी हैरी इन सारी बातों को इग्नोर करके अपनी रेगुलर इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करता रहा और इसने अपनी लाइफ के पूरे 30 साल इन्वेस्ट करता रहा, जिसमें उसको 15% का ईयरली रिटर्न मिला। से दोस्तों मोहन को कौन सी इन्वेस्टमेंट ने इतना अच्छा रिटर्न दिया वो हम आगे देखने वाले हैं। पहले हम मोहन के रिटर्न की कैलकुलेशन को समझ लेते हैं। दोस्तों हम ये भी देख लेते हैं कि आखिर मोहन ने टोटल कितने पैसे बनाए। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, इसमें मोहन की मंथली इन्वेस्टमेंट ऐड हो चुकी है जो कि है 4500 रुपये और एनुअल ग्रोथ रेट इन्वेस्टमेंट पर 10% का है। इसमें हमने 15% का रिटर्न रखा है और हमने इन्वेस्टमेंट टाइम यानी 30 इयर्स रखे हैं। अब आप जैसे कि स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि 30 साल की रेगुलर इन्वेस्टमेंट के बाद मोहन के पास आज 5 करोड़ रुपए है। और दोस्तों ये तो आपको भी पता होगा कि इंडिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो कि इतना अमाउंट अपनी लाइफ में बना पाते हैं। दोस्तों ऐसे वो लोग भी जो भी अपने 30s में है वो भी बड़ा सा अमाउंट बना सकते हैं, बस उनको अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ाना होगा ताकि वो थोड़ा ज्यादा अमाउंट पे करके अपनी लाइफ के 50s में ही इतना अच्छे रिटर्न्स को कमा पाए। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, हमने ये 30s की एज के लिए ये कैलकुलेशन किया हुआ है, जिसमें कि अगर आप इन्वेस्टमेंट अमाउंट 10,000 रुपये करोगे और आप ग्रोथ इन इन्वेस्टमेंट को 12% रखोगे और आप सिर्फ 20 साल के लिए रेगुलर इन्वेस्टमेंट करोगे, दोस्तों आपके 50s में आपके पास 3 करोड़ रुपए होंगे। वैसे दोस्तों 30s की एज के लिए भी हमने काफी सारे इन्वेस्टमेंट के अच्छे ऑप्शन एक सेपरेट वीडियो में बताए हैं, जो कि आपको आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप हमारे चैनल पर भी विजिट करके देख सकते हो। तो दोस्तों जैसे कि हमने देखा था कि मोहन को 15% का रिटर्न मिला था और वो 15% का रिटर्न उसे मिला था निफ्टी 20 के ETF में, जिसमें मोहन ने इन्वेस्ट किया था। दोस्तों आप किस चीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं ये पूरी चीज आपके ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन हम आपको यहाँ पर ETF के बेनिफिट जरूर से बताना चाहेंगे और क्यों हमें भी ये काफी ज्यादा पसंद है। दोस्तों ETF को एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स कहा जाता है। नॉर्मली ये वो फंड्स होते हैं जो कि मार्केट में ट्रेड होते हैं और कोई भी इन्वेस्टर इसमें कभी भी इन्वेस्ट और इन फंड्स को विड्रॉ कर सकता है। तो दोस्तों निफ्टी 20 ETF ऐसा ही एक फंड है जो कि निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड को एग्जैक्टली कॉपी करता है। इसीलिए दोस्तों निफ्टी 50 और निफ्टी 20 के रिटर्न्स अप्रोक्सीमेटली सेम ही होते हैं। और दोस्तों जैसे कि कोई भी इन्वेस्टर डायरेक्टली निफ्टी 50 या फिर सेंसेक्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकता, इसीलिए हम इंडेक्स फंड या फिर निफ्टी 20 ETF के जरिए इन्वेस्ट करते हैं। और इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के क्या बेनिफिट्स है वो भी हमने इस चैनल पर वीडियो बनाए हुए हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेक कर सकते हैं। दोस्तों इसी तरह से इंडेक्स फंड के अलावा आपके पास एक और ऑप्शन आ जाता है जो कि है निफ्टी 20 ETF इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। इसे आप और भी ज्यादा समझ के अपनी इन्वेस्टमेंट में रख सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ न कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन जरूर से मिली होंगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें।